हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आपका स्वागत है। आज हम कमरकस यानी पलाश के औषधीय गुण, लाभ, फायदे या नुकसान के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कमरकस की गोंद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कमरकस का इस्तेमाल पंजीरी या लड्डू बनाने में कैसे किया जाता है, उसकी विधि क्या है के बारे में जानकारी। दोस्तों, कमरकस एक गोंद होती है जिसे कि पलाश, टेसू या धाक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। इंग्लिश में इसे बास्टर्ड टीक या द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा होता है। कमरकस को वो लोग अच्छी तरह जानते हैं जिनके हाल ही में बच्चा हुआ है, क्योंकि कमरकस की गोंद का इस्तेमाल डिलीवरी के बाद पंजीरी या लड्डू में बनाने में किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद औरतों को देते हैं उनकी बैक मसल मजबूत करने में और दूसरी प्रॉब्लम के इलाज के लिए, ताकि उनकी रिकवरी जल्दी से हो सके। इसके अलावा कमरकस, पलाश या धाक के और भी कई औषधीय गुण होते हैं और इसके अलग अलग भाग जैसे फूल, बीज, छाल का प्रयोग आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में काफ़ी किया जाता है। आखिर क्यों बोला जाता है पलाश या धाक की गोंद को कमरकस? कमरकस का सामान्य अर्थ है कमर को कसने वाला। कमरकस आपकी कमर की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप जानते हैं कि पीरियड, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद महिलाओं को अक्सर कमर का दर्द रहता है। यह दर्द इस कारण होता है क्योंकि महिलाओं की कमर पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा डेलिकेट और कोमल होती है। बच्चा होने के बाद भारत की अधिकांश महिलाएं कमरकस का इस्तेमाल अपनी कमर को मजबूत बनाने के लिए करती हैं, यानी कि मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे कि उनकी जो बॉडी है फिर से दोबारा अपनी पहले जैसी शेप में आ सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कमरकस के जो फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, गोंद और छाल के औषधीय गुण क्या होते हैं, उसमें क्या गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें दर्द निवारक, डायूरेटिक, पेट के कीड़े मारने वाले, बुखार कम करने वाले, एंटी आर्थराइटिक, डायबिटीज़ की समस्या को कम करने वाले, खून बहने से रोकने वाले, एसिडिटी कम करने वाले, पुरुषों की यौन शक्ति बढ़ाने वाले, हेल्थ टॉनिक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कब्ज की समस्या दूर करने वाले लैक्सेटिव गुण भी पाए जाते हैं और टॉनिक गुणों के कारण ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। जैसा कि आप जान गए कि कमरकस या पलाश में काफ़ी गुण पाए जाते हैं और इसी कारण इसकी गोंद, छाल, बीज और पत्तियाँ आदि भागों का इस्तेमाल जो होता है वो कई रोगों को दूर करने में किया जाता है, जैसे बुखार, कब्ज, बवासीर की समस्या रहना, किडनी के रोग, सर दर्द, सफ़ेद पानी आना, पेट में गड़बड़ी होना या कमर दर्द, पीरियड में ज़्यादा ब्लड आना, आँख संबंधी रोग, गठिया, एसिडिटी, लीवर संबंधी रोग, नामर्दी, नपुंसकता, दाद खाद, खुजली, त्वचा संबंधी रोग, बाल संबंधी रोग जो होते हैं, बाल संबंधी समस्याएं होती हैं। उसके अलावा उल्टी, दस्त आदि में, सांप के काटने में भी इसकी दवाई का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे बहुत सारे रोग हैं जिसमें कमरकस यानी पलाश या धाक या टेसू का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अन्य भागों का, गोंद के अलावा। कमरकस की गोंद के फ़ायदों की बात करें तो सबसे पहले इसका रंग जो होता है वो काला लाल रंग का होता है, जिसमें कोई गंध नहीं होती। कमरकस की गोंद में कीनोटैनिक और गैलिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा सोल्यूबल म्यूसिलेज पाया जाता है। इस गोंद के उपयोग कई रोगों को दूर करने में किया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे दस्त, ल्यूकोरिया, पेट में खून बहने से रोकने में, अल्सर में, पुरुषों में नपुंसकता की समस्या दूर करने में, किडनी से संबंधित रोग, शुक्राणुओं की कमी, दस्त रोकने में, पेट के कीड़े मारने में, एसिडिटी, कमर दर्द आदि के अलावा और दूसरे रोगों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम कमरकस की गोंद, फूल, पत्ते, छाल और बीजों के फ़ायदे के बारे में अच्छी तरह से बात करते हैं। पलाश के फूल और बीजों का उपयोग त्वचा को गोरा और सुंदर बनाने के साथ त्वचा के कई प्रकार के रोग जैसे फोड़े, फुंसी, खुजली, दाद, एक्जिमा, इन्फेक्शन आदि को दूर करने में किया जाता है। अक्सर लोग फूलों और बीजों की पेस्ट को अपनी त्वचा पर लगाकर त्वचा संबंधी कई प्रॉब्लम से निजात पा लेते हैं। कमरकस के पत्तों में डायबिटीज़ कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं। साथ ही पत्तों को मुंह की बीमारियां और इन्फेक्शन के इलाज में भी प्रयोग में लाया जाता है।
पलाश के बीजों के पाउडर का सेवन करने से पेट के कीड़े दूर होते हैं। पलाश के फूलों से पीरियड के दौरान ज़्यादा खून बहने की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। कमरकस के पेड़ की छाल को महिलाओं के गुप्तांग में होने वाली खुजली और इन्फेक्शन दूर करने में प्रयोग किया जाता है। साथ ही बुखार और बवासीर के उपचार में भी यह छाल उपयोगी मानी जाती है। पलाश या कमरकस के फूलों का उपयोग है गठिया में अच्छा माना जाता है। इसी प्रकार पलाश के पत्तों का उपयोग दर्द और सूजन दूर करने में किया जाता है। यदि आपको बलगम और खांसी की समस्या है तो कमरकस की छाल के छोटे से टुकड़े को 1 कप पानी के साथ उबालिए। इस पानी को पीने से बलगम और खांसी की समस्या दूर हो जाती है। दर्द या सूजन है आपके शरीर में तो आप पलाश की छाल को पानी में उबाल कर पीने से आपको सर दर्द या शरीर के अन्य भागों में दर्द या सूजन की समस्या है तो उससे निजात मिलेगी। दांत खाज खुजली होने पर पलाश के बीज के पाउडर को दांत खाज या खुजली वाली जगह पर लगाने से आपको जल्दी आराम मिलता है और दूसरे त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। यदि पेट में गड़बड़ी है तो मिट्टी के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए और इस पानी में 1 मुट्ठी पलाश की पत्तियों को डुबोकर रखिए। पानी को छानकर पीने से पेट की ज़्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी। अंडकोश में सूजन होने पर या दर्द होने पर पलाश के फूलों की पेस्ट का लेप करने से आपको जल्दी आराम मिलेगा। इसी प्रकार फोड़े फुंसी की समस्या होने पर आप पलाश के पत्तों और फूलों की पेस्ट का उपयोग करके दर्द और सूजन से निजात पा सकते हैं और इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। सफ़ेद पानी यानी ल्यूकोरिया की समस्या है तो आप इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कमरकस का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कमरकस के पाउडर को रोज़ाना दूध के साथ पीना होता है। साथ ही कमरकस के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से गुप्तांगों को धोने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यदि पीरियड में ज़्यादा खून आ रहा है तो आपको पलाश के फूलों को पानी में उबालकर दिन में 1 बार पीना होगा, जिससे खून आना बंद हो जाएगा। यह पानी आपके शरीर में हार्मोन्स के लेवल को भी संतुलन में रखने या करने में मदद करेगा। अब बात करते हैं कमरकस की गोंद का कैसे प्रयोग किया जाता है कमर दर्द दूर करने के लिए या प्रेगनेंसी के बाद या डिलीवरी के बाद होने वाले जो मसल्स हैं, बैक पेन है और मसल की जो वीकनेस है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वीकनेस को दूर करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद या कभी भी कमर दर्द होने पर आपको पंजीरी या लड्डू आप तैयार कर सकती हैं, जिसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स यानी घटक की आवश्यकता होती है। जैसे 4 कप सूजी लीजिए, 2 कप देसी घी, आधा कप नारियल का पाउडर, पिस्ता, गोंद कतीरा, कमरकस का गोंद, किशमिश, मखाने और मगज के लीजिए। ये आपको आधा कप लेने हैं। इसके अलावा 2 कप बादाम, 3 कप चीनी, 10 इलायची। आप कद्दू और तरबूज के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं। पंजीरी या लड्डू बनाने की विधि है। सबसे पहले आधा कप घी में बादाम, पिस्ता, मखाने, मगज, किशमिश आदि को भून लीजिए और फिर इनको पीस लीजिए। अब कमरकस को भून लीजिए और किसी बर्तन में अलग से रख दीजिए। अब एक पैन लीजिए, उसमें 2 कप घी डालकर 10 छोटी इलायची के बीज और सूजी डालकर हल्का भूरा होने तक भूनिए। यह अब चीनी और बादाम, पिस्ता का मिश्रण आदि डालकर कम आंच पर भूनिए। अंत में कमरकस मिलाकर मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। पंजीरी बन जाए तो उसे आप स्टोर कर सकते हैं या अपने हाथों की मदद से उसे गोलाकार लड्डू की शेप दे सकते हैं। बात एक ही होती है। इस पंजीरी का सेवन करने के लिए आप 1 बड़े चम्मच पंजीरी का लीजिए और 1 गिलास दूध के साथ या लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप 1 लड्डू दूध के साथ जब भी दूध पिएं तो लेंगे तो आपको कमर दर्द आदि शिकायतों से निजात मिलेगी। आपकी प्रेगनेंसी के बाद बैक पेन और मसल वीकनेस है जो बैक मसल जो वो स्ट्रॉन्ग होगी और आपकी बॉडी शेप में रहेगी। इसको आप कांच के बर्तन में स्टोर करके रखिए पंजीरी और लड्डू को, और इतना ही बनाएं कि आपके लिए 2 महीनों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि 2 महीनों के बाद ये ख़राब भी हो सकती है। कमरकस के नुकसान की बात करें तो कमरकस के कुछ भाग नुकसान या साइड इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान और ज़्यादा लंबे समय तक कमरकस का सेवन नहीं करना होता आपको। कमरकस का ज़्यादा सेवन करने से एनीमिया और किडनी संबंधी रोग हो सकते हैं।
साथ ही किसी भी रोग के लिए या प्रेगनेंसी के बाद भी यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या कमरकस की गोंद की पंजीरी लड्डू के रूप में, तो आपको एक बार डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कमरकस के फ़ायदे नुकसान क्या हैं और पलाश के अन्य भागों के औषधीय गुण, लाभ या हानि क्या हो सकती है उनसे, और कैसे उसका प्रयोग करें के बारे में जानकारी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए हमें वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।